सीखने का दो तरीका होता है। एक, या तो किसी की गलती से सीखें या फिर खुद गलती करके सीखें। जब आप खुद गलती करते हैं तो आपको पता चलता है कि आपको यह गलती नहीं करनी है, और जब आप दूसरों की गलती को देखते हैं तो आपको पता चलता है कि उसने ये गलतियां की थी और आपको वो गलती नहीं करनी है, ताकि आप अपने रास्ते को अचीव कर पाएं। जब आप किसी एग्जामिनेशन की तैयारी में करते हैं तो उसमें सबसे अच्छा तरीका या फिर परफेक्ट जो आपको एग्जाम्पल मिलता है वो ये मिलता है कि हमेशा दूसरों की गलती से सीखो। खुद गलती करोगे तो एक ईयर का ड्रॉप आ जाएगा और हो सकता है आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी या फिर ड्रीम कॉलेज आपके हाथों से चला जाए। और यही इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बात करने वाला हूं। आज ये सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको कुछ गलतियां बताऊंगा जो आप अभी भी कर रहे हैं। जी हाँ, सीयूटी की तैयारी आपने स्टार्ट कर दिया है तो भी कर रहे हैं, नहीं स्टार्ट किया तो ये गलतियां आप करेंगे। इसलिए डू नॉट डू और कमिट this mistakes. Here are some don'ts that you have to follow while preparing your CUET UG 2027 का एग्जामिनेशन। स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म बेसिक शिक्षा पे। मैं अमित तिवारी आप सभी का ह्यूमैनिटीज डोमेन मेंटर एक बार फिर से आपके इस प्यारे चैनल पे स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या नहीं आपको करना चाहिए और क्या करना चाहिए CUET के एग्जाम के प्रिपरेशन में। अगर मैं आपको बात बताऊं तो कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो बच्चे प्रिपेयर करते हैं, मतलब कि हमेशा कमिट करते हैं। वो क्या है? लैक ऑफ स्टडी प्लान। कि बच्चों के पास कोई स्टडी प्लान नहीं होता, उनके पास डिफरेंशिएशन नहीं होता है कि हमारे जो बोर्ड्स के एग्जामिनेशन है, हमारे सीयूईटी के एग्जामिनेशन है, उनको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। बच्चे हमेशा अलग अलग बोर्ड्स को कंसिडर करें तो फरवरी से अप्रैल के बीच में बोर्ड्स होते हैं और इसके बाद वो प्रिपरेशन करते हैं और फिर वो कहते हैं कि मेरी ड्रीम यूनिवर्सिटी, चाहे वो डीयू का नॉर्थ कॉलेज हो या फिर बीएचयू से आपका बीए एलएलबी हो, ये सारे कोर्सेज नहीं मिले क्योंकि आपने टाइम पे स्टार्ट नहीं किया। आपके पास कोई स्टडी प्लानर ही नहीं था, आपके पास पता नहीं था कि इस चैप्टर में कितने लेक्चर्स में कंप्लीट करना चाहिए, आपको कितना प्रैक्टिस सेट चाहिए, ये सारी चीजें आपको पता ही नहीं है। तो ये तो दिक्कत की बात है। इसलिए आपके पास एक प्रॉपर स्टडी प्लानर होना चाहिए और अभी से आपको सीयूटी की तैयारी करनी होगी। बोर्ड्स और सीयूटी की अगर मैं बात करूं तो सीयूटी और बोर्ड्स में आपको ध्यान किस पे देना होगा? अभी बोर्ड्स के एनसीईआरटीज पे ध्यान दीजिए, ठीक है? किस पे ध्यान दीजिए? एनसीईआरटी पे ध्यान दीजिए एंड देन आप सीयूटी के पास आइए। जब आप एनसीईआरटी पे अभी कमांड रखेंगे तो आपका क्या होगा? तो आप जो है बेटर सीयूटी की तैयारी कर पाएंगे, क्योंकि यहां पे एनसीईआरटी ही फोकस होता है। बस आपका गैट पे डेली आप 1 घंटे जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए और लैंग्वेज के लिए 2 घंटे निकालना है। सिलेबस को इग्नोर नहीं करना है, आपको आपका सिलेबस पता होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे लास्ट क्लास तक हमें मिलते हैं मार्च अप्रैल में जिनको सिलेबस पता ही नहीं होता है। तो सबसे पहले आप अपना सिलेबस जो है सीयूईटी यूजी, आप बस टाइप कीजिए सीयूईटी यूजी 2026, ठीक है? आप अपने गूगल पे टाइप कीजिए, यहां पे सिलेबस के सेक्शन में जाइए और अपने सिलेबस जो भी सब्जेक्ट हो उसका सिलेबस पता कर लीजिए। उसके बाद तैयारी कैसे करनी है? सबसे पहले आपको डेली अपनी क्लासेस करनी होंगी, एनसीईआरटी वगैरह के डेली क्लास कीजिए, ठीक है? डेली एनसीईआरटी पढ़िए, गैट की क्लास कीजिए, लैंग्वेज की क्लास कीजिए। उसके बाद उसका प्रैक्टिस कीजिए कि आपने जो पढ़ा, आज एक टॉपिक पढ़ा तो उसके क्वेश्चंस कर पा रहे हैं या नहीं। चैप्टर कंप्लीट कर लिया तो मॉक टेस्ट दो, प्रैक्टिस सेट दो, ये सारी चीजें करो और एक परफेक्ट गाइडेंस के अंतर्गत करो। ये सारी चीजें कहां पे हो पाएंगी? अभी बेसिक शिक्षा का बैच आप लोगों के लिए चल रहा है, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बेसिक शिक्षा के बैच से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी शुरू कीजिए। उसके लिए आपको स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा होगा, उस नंबर पे कॉल कीजिए और अपनी तैयारी में जुड़ जाइए। दूसरा, प्रोक्रेस्टिनेशन। अब प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब क्या होता है? टालना। ये जो टालने की आदत है बच्चों की कि आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, और धीरे धीरे आपका एग्जाम का दिन आ जाता है, आप नहीं कर पाते हैं। तो ये भी आदत आपको छोड़नी होगी। ओवर रिजिलियंस ऑन मेमोरीज, कि मैं ह्यूमैनिटीज डोमेन में बच्चों को देखता हूं कि वो ज्यादातर जो है अपनी मेमोराइजेशन पे बिलीव रखते हैं कि मैं रट जाऊंगा इसको। नहीं होगा। जब तक तुम्हें स्टोरी और बेस नहीं पता होगा तब तक तुम्हें नहीं कुछ कर पाओगे, ये याद रखना। इट्स the story that continues and you have to be the part of the story.
उस कहते हैं ना उस मूवी को समझने के लिए अपने आप को उसका हिस्सा बनाओ, तो वो स्टोरी को समझने के लिए उसका हिस्सा बनाओ, तभी तुम्हारे लिए क्रोनोलॉजिकल बेस्ड क्वेश्चंस वगैरह होगा। कभी प्रैक्टिस सेट को, मॉक टेस्ट को, टेस्ट सीरीज को स्किप मत करो, क्योंकि वो सबसे बड़ा पाप है। और उससे भी बड़ा पाप है 24 घंटे का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं करना। 24 घंटे का यूटिलाइजेशन करना है, 6 से 7 घंटे सो, अभी 2 से 3 घंटे तुम जो है अभी भी अपने लिए रिलैक्सेशन खेलने के लिए दे दो, फिर भी बहुत समय बच रहा है। अगर 6-7 घंटे सो भी रहे हो, 3 घंटे दे रहे हो, 10 घंटे, 14 घंटे तुम्हारे पास बच रहे हैं। इस 14 घंटे में अगर तुम 6 घंटे स्कूल को दे रहे हो, फिर भी तुम्हारे पास 8 घंटे बच रहे हैं। 1 घंटे और स्कूल को 7 घंटे दे दिए तो 7 घंटे बच रहे हैं। 7 घंटे पढ़ो, बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट करो, अपने वीक एरिया पे अभी कमांड रखो कि तुम्हारा वीक क्या है। अगर तुम बैच में जुड़ रहे हो, मेरे से ह्यूमैनिटीज में बात करो कि सर मेरा ये वीक है, मैं इस पे कैसे कमांड कर पाऊं, मुझे इस पे कैसे करना चाहिए, मेरा क्या पाथ होना चाहिए। टीचर से कनेक्ट करो, अपने बात करो कि किस हिसाब से आपको आगे बढ़ना होगा, ठीक है। और अभी कभी अपने हेल्थ पे निगलेक्ट मत करो, हमेशा अपने हेल्थ पे ध्यान देना। और दूसरी चीज, आपकी जो वरदान बैच की क्लासेस है वो 10 अगस्त से चालू होने वाली है। शेड्यूल आपको 9 को मिल जाएगा, इसलिए उससे पहले आप जो है हमारे बैच में जुड़ जाइए, ठीक है। आपको बिना ब्रेक के पढ़ना चाहिए, कंसिस्टेंट रहना है। ये नहीं कि 1 महीना पढ़े, 3 महीना छोड़ दिए, तो कंसिस्टेंसी डेली पढ़ो, कम पढ़ो लेकिन डेली पढ़ो, ठीक है। ओवरलोड विथ रिसोर्सेस, ये नहीं कि 10 तरह के रिसोर्सेस को पढ़ना है, यहां से ये पढ़ लिए वो पढ़ लिए। स्ट्रिक्ट टू एनसीईआरटी, या फिर अगर आप हमारे प्रो प्लस बैच से जुड़ रहे हैं तो हम आपको वहां पे क्या प्रोवाइड करते हैं, बुकलेट प्रोवाइड करते हैं, उसी पे फोकस कीजिए, बाकी किसी पे नहीं। स्किपिंग रिवीजन, कभी भी अगर रिवीजन को स्किप करोगे तो वो तुम्हारे लिए हजार्डियस होता है, ठीक है। वो कभी भी नहीं करना है, ठीक है। हमेशा रिवीजन करते रहना है, वीक में एक बार बैठो और परफेक्ट जो तरीका होता है, एक सप्ताह में क्या क्या पढ़ा सब रिवाइज करो, ठीक है। पैनिक बिफोर एग्जाम, एग्जाम से पहले कभी भी पैनिक नहीं होना है। अपने डॉक्यूमेंट्स अभी बना लो। अगर किसी आप एक कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उस कैटेगरी का सेंट्रल लेवल सर्टिफिकेट आपको चाहिए होता है, और जब फॉर्म आएगा आपका दिसंबर में तो आपको ये सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। बेस्ट गाइडेंस के लिए हमें फॉलो करो। कोई भी दिक्कत हो इस नंबर पे कॉल कीजिए, और इस नंबर पे कॉल करके आप हमारे बैच में जुड़ सकते हैं, ठीक है। बाकी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास, टिल देन थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में मिलते हैं। किस कोर्स को और किस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।